जीवन का सफर विद अमित राजपूत। नमस्कार, नमस्ते, केम छो, सलाम, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, ट्रैवलिंग का हमारा नया ब्लॉग है जयपुर का। तो जयपुर में हम लोग आज स्टे करेंगे और हमारी कुल देवी है उनके दर्शन करेंगे और आपको जयपुर में अलग अलग जगह घुमाएंगे। और लेट्स नए ट्रैवल की नई जर्नी शुरू करते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो हम लोग होटल लेने जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ पे होटल मिलता है, नजदीक में हम लेंगे। और आगे का ब्लॉग आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो पूरा ब्लॉग देखिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, होटल हेरिटेज इन। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है रूम लेने का। सो लेट्स सी कैसा रूम है, देखते हैं। बहुत रूम्स तो बिल्कुल हेरिटेज वाला दिखाई दे रहा है। और मैंने ऊपर देख के आया, बहुत सुपर्बली खुला गार्डन जैसा है और सभी लोगों को पसंद आया है। एक्चुअली हमारे एक ही दिन का होल्ड है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है रूम्स। देखते हैं रूम्स की क्या स्थिति है। थर्ड फ्लोर में हमारा रूम है, देखते हैं थर्ड फ्लोर मस्त ही कैसा रूम्स है। एक्चुअली मैंने तो देख लिया, फैमिली वाले अभी हाल ऊपर गए हैं, देखते हैं उनको कैसा रूम पसंद आया है या नहीं। सो ये थर्ड फ्लोर पे है और आप देख सकते हैं खुला टेरेस है, बिल्कुल हेरिटेज जैसा नाम वैसे ही होटल के बाहर बैठने वगैरह की व्यवस्था है। और सामने का व्यू भी बहुत बढ़िया है, सामने पहाड़ियाँ वगैरह है, देख सकते हैं। मेन रोड टच है। अरे अंश, ओ अरे अंश, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पोपा फोड़ रहे हो? बस होटल से निकल चुके हैं और अब हम सीएनजी गाड़ी में खुरा के यहाँ से निकलेंगे। लगभग 35 किलोमीटर दूर हमारा जम्बारामगढ़ है। वहाँ माता जी के दर्शन करने के बाद फिर हम निकलेंगे। सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो गढ़ गणेश मंदिर है, जिसकी स्थापना महाराज सवाई जयसिंह प्रथम ने करवाई थी। और ये 750 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाने का, और कहा जाता है कि लोग 7 बुधवार इसको जो भरें तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारे पास समय तो नहीं था, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम जरूर यहाँ पे जाएंगे। अगर आप आए हो तो आप भी यहाँ के दर्शन करिए। और हमने हमारी जर्नी जम्बारामगढ़ की फिर से शुरू करी। और पर्वतों के बीच का यह नज़ारा खूब सुंदर और मनोरम्य है। तो यहाँ से आपको जम्बारामगढ़ के जो अभी रास्ते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छे दिखाई देंगे। यहाँ आपको बहुत सारे बंदर भी दिखाई देंगे। और यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक घाट हुआ करता था जो पूरे जयपुर को पानी पिलाता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ जम्बाई माता में हम पहुँच चुके हैं। और नवरात्र के हिसाब से यहाँ पे खूब ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और हर नवरात्रि को यहाँ पे कुछ कछुआ वंश और शेखावत वंश के लोग यहाँ पर अपनी कुल देवी के दर्शन करने आते हैं। तो हम भी हर नवरात्रि को यहाँ पर माता जी के दर्शन में आते हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक का शूट बता पा रहा हूँ। देखते हैं। इस मंदिर की देखरेख महारानी दिया कुमारी करती हैं, जो अभी राजस्थान की डिप्टी सीएम भी हैं। पहाड़ियों के बीच आया हुआ यह मंदिर, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह की सुविधा नहीं है। तो 9 दिन भक्तों को दुविधा ना पड़े, इसके लिए काफ़ी लोग यहाँ पे भंडारा करते हैं और भक्तों को प्रसाद मिलता है। मंदिर में जम्बाई माता की एक मूर्ति है। इसके अलावा दाहिनी ओर गाय के बछड़े और बाईं ओर माता बुढ़वाई की मूर्ति है। मंदिर परिसर में शिवालय, 64 जोगनी, भैरव का स्थान, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और भूमिया जी महाराज भी हैं।
मंदिर वट वृक्ष की छाया में है। मंदिर में नवरात्र में मेले जैसा माहौल रहता है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की नींव में मुंबई माता मंदिर की पवित्र मिट्टी रखी गई है। यहाँ के दर्शन के पश्चात हम हमारे कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। जयपुर के आमेर में स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास कई हजार साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण राजा अंबिका मीरा ने करवाया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इस मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता है कि यही श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। भागवत पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु का स्वरूप भी विराजमान है। मंदिर से कुछ जुड़ी हुई खास बातें। मंदिर 14 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर का भूतल करीब 22 फुट गहरा है। बारिश के समय भूगर्भ का पानी ऊपर आ जाता है और मूल शिवलिंग जलमग्न हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह से अपने आप पानी आता है। मंदिर में भगवान गणेश और नंदी जी की मूर्तियाँ हैं। मंदिर में नंदी जी करीब 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती नहीं है। यहाँ के टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 5000 साल पहले यह पूरा एरिया अंबिका वन कहलाता था। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर आए थे। यहीं से आगे सुदर्शनगढ़ और चरण मंदिर गए थे। भागवत गीता में भी इसका विवरण दिया हुआ है। जिस तरह से भगवान गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव हैं, वैसे ही आमेर के अंबिकेश्वर महादेव कछवाहा राज परिवार के कुल देवता हैं। काफ़ी संख्या में लोग अपने कुल देवता को भी नमन करने के लिए भगवान अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं। अब यहाँ के बाद हम आपको ले चलते हैं आमेर के किले में। तो आमेर का किला बहुत ही सुंदर और भव्यतादि भव्य है। भारतीय इतिहास में आमेर किला अपनी एक अलग ही पहचान दर्ज कराता है। यहाँ कभी मीणा जनजाति ने राज किया तो कभी क्षत्रिय कछुआओं ने अपना ध्वज लहराया। लाल बलुआ पत्थर के संगमरमर से निर्मित यह किला देखने में अत्यंत ही आकर्षित है। ज्ञात तथ्यों के अनुसार आमेर अथवा आमेर किले का नाम निकटवर्ती झील के टीले पर स्थित अंबिकेश्वर मंदिर के नाम पर पड़ा था। अंबिकेश्वर मंदिर भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। आमेर शहर के स्थानिक लोगों के अनुसार अंबिकेश्वर नाम माता दुर्गा के अम्बा के नाम पर ही पड़ा था। कालांतर में यहाँ पर मीना शासकों का राज था, जो बाद में क्षत्रिय कछुआओं के अधीन आ गया। 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने इस किले को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इस जगह को अम्बावती, अमरगढ़, अमरापुर, अंबर आदि कई नामों से जाना जाता है। भारत भ्रमण के लिए आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वह राजस्थान के आमेर के किले में एक बार अवश्य आते हैं। कछवाहा क्षत्रिय राजा मानसिंह द्वारा निर्मित यह किला जयपुर की पहचान माना जाता है, किंतु किले ने अपने अंदर कई रहस्यों को भी छुपा रखा है। तथ्यों के अनुसार राजा मानसिंह और अकबर के बीच संधि थी कि जितने भी राज्य मानसिंह जीतेगा तो उस राज्य का धन राजा मानसिंह के पास होगा और राज्य का अधिकार अकबर का होगा। इसलिए आमेर किले में मानसिंह का खजाना होने की किंवदंती है, किंतु भारत सरकार ने बहुत प्रयासों के बाद भी खजाना उनके हाथ नहीं लगा। आमेर किले के निकट जयगढ़ किले से इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत सारा खजाना अपने तट भरकर ले गई थी। इस तरह से स्थानिक लोगों का दावा है। अगर आप जयपुर के आमेर किले में भ्रमण हेतु जा रहे हैं तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आमेर महल में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख शीश महल, दीवाने आम, गणेश पोल, शीला माता मंदिर, सूरज पोल, भूल भुलैया एवं लाइट एंड साउंड शो है। आमेर के किले से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। नीचे पूरा सरोवर है और गार्डन वगैरह बताया गया, जो ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और ये नज़ारा आपके कैमरे में कैद करने के लिए बहुत ही सुंदर एवं अच्छा नज़ारा है।
आमेर किले के अंदर स्थित दीवाने आम आमेर की आम जनता के बैठने के लिए बनवाया गया था। यह हाल 3 तरफ से खुला है, जो 2 स्तंभों के आधार पर मजबूती से खड़ा है। दीवाने आम की दीवारों पर छोटे छोटे कांच के मोज़ेक टुकड़ों से सजावट की गई है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। दीवाने खास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे हाँ मूवी की शूटिंग चल रही है, तो मूवी की शूटिंग का नज़ारा देखते हुए यहाँ की आप बनावट देखिए, यहाँ की कलाकारी देखिए, मंत्रमुग्ध कर देती है और इसी वजह से यहाँ पे पर्यटक का आना जाना लगा रहता है। अगर आपने जयपुर आने का प्लान बनाया है एवं आमेर किला घूमने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर मार्च तक का है, क्योंकि राजस्थान का एक गर्म प्रदेश है एवं आमेर फोर्ट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसलिए अगर आप साल के बाकी के महीनों में आमेर फोर्ट घूमने आ रहे हैं तो यह आपके लिए अत्यंत कष्टदायी साबित हो सकता है। इसलिए आप जब भी आमेर किले पे आएँ तो सर्दियों के महीने में ही आएँ। आमेर किले के महल में जलेब चौक है, जिसके दक्षिणी भाग में शिला माता का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। ये शिला माता राज परिवार की कुल देवी भी मानी जाती है। यह मंदिर जलेब चौक से दूसरे उच्च स्तर पर मौजूद है, अतः यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँचना होता है। यहाँ से हम जयपुर स्थित राधा माधव मंदिर की मुलाकात लेंगे और उनके दर्शन करेंगे। यह मंदिर कनक बाग के पास में आया हुआ है और जल महल के नज़दीक इस मंदिर का निर्माण हुआ है। वृंदावन स्थित जयपुर मंदिर 1917 में जयपुर के महाराजा श्री माधव सिंह जी द्वारा बनवाया गया एक प्रमुख मंदिर है। इसे बनाने में 30 साल से भी ज़्यादा का समय लगा था और कई हजार लोगों ने काम किया था। यह मंदिर कनक वृंदावन में है और इसे पुराना गोविंद देव जी मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 1714 ईस्वी में भगवान गोविंद देव जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के निर्माण से पहले यहाँ एक छोटा महल बना था। मंदिर में राजपूत स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया था। मंदिर का गर्भगृह पहली मंजिल पर है और भूतल पर कई कमरे हैं। मंदिर में मुख्य रूप से राजपूत स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें मुगल प्रभाव भी दिखाई देता है। मंदिर के पास में कनक बाग है, जो गोविंद देव जी को भेंट किया गया था। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं और गर्भगृह बहुत सुंदर है। मंदिर के पास में ही एक घाटी में 2 मंदिर और एक बाग है। इस मंदिर को जयपुर घूमने वाले पर्यटक सबसे ज़्यादा देखने आते हैं। तो हम भी राधा माधव के दर्शन करते हैं। बोलो राधा माधव की जय।
अब यहाँ से हम लोग जल महल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो राधा माधव मंदिर से थोड़ा ही आगे है। और जल महल के बारे में ज़रूरी ऐसे तथ्य आपको दिखाते हैं और उसकी ऐतिहासिक कहानी बताते हैं। जयपुर के मानसागर झील के बीच बना यह महल राजपूत शैली में बना है। महाराजा सवाई जयसिंह ने साल 1799 में इसका निर्माण करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है, जिसमें से 1 मंजिल पानी के ऊपर और बाकी 4 मंजिल पानी के अंदर है। इस वजह से यहाँ गर्मी नहीं लगती है। इस महल को आईबॉल और रोमांटिक महल भी कहा जाता है। पहले यह महल चालू था, लेकिन अभी यहाँ पे महल में प्रवेश नहीं मिलता है। और जल महल के आसपास काफ़ी आपको मार्केट दिखाई दे देगा और आपको उसमें शॉपिंग करने में मज़ा आएगा। वृंदावन के 7 ठाकुर में थे एक ठाकुर जी जो गोपीनाथ जी हैं, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं और उनके इतिहास के बारे में भी आपको बताते हैं। अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों के दर्शन किए होंगे। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे हाथ में घड़ी पहनने श्री कृष्ण जी की। जयपुर में इन्हें गोपीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं ठाकुर जी के हाथ में घड़ी धारण करने की रोचक कहानी। महंत सिद्धार्थ गोस्वामी ने बताया कि गोपीनाथ जी की प्रतिमा यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को मिला था। 1669 तक उन्होंने वृंदावन में ही ठाकुर जी की सेवा की। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा, तब ठाकुर जी को लेकर छुपते छुपाते राधा कुंड और काम्यवन होते हुए 1775 में जयपुर लाया गया। गोपीनाथ जी पहले जोरावर सिंह गेट स्थित नेशनल आयुर्वेदिक कॉलेज के स्थान पर 17 साल तक विराजे और 1792 में उन्हें पुरानी बस्ती स्थित इस इमारत में लाया गया। महंत ने बताया कि उनके दादाजी जब यहाँ सेवा का कार्य करते थे, तब एक पल्स से चलने वाली घड़ी ठाकुर जी को धारण कराई जाती थी। यह सही वक्त भी बताती थी। बताया जाता है कि आज़ादी से पहले यहाँ एक अंग्रेज आया था। उसका कहना था कि यदि ठाकुर जी में प्राण है तो ये घड़ी धड़कन से चलेगी। जब भगवान को घड़ी धारण कराई गई तो वो चलने लगी। काफ़ी लंबे समय तक भगवान को ये घड़ी धारण भी कराई गई थी। हालांकि जब वो खराब हुई तो उसे सही कराने के लिए कारीगर को दिया गया, लेकिन इसने उसे वापस नहीं किया। उन्होंने बताया कि अभी भी भगवान को उस घड़ी की प्रतिकृति के रूप में दूसरी घड़ी को पहनाया जाता है। मंदिर के बाद हम हवा महल की तरफ चलते हैं। यह महल 5 मंजिला है और 87 फुट ऊंचा है। यह महल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां और झरोखे हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाया गया था ताकि बिना किसी की नज़र पड़े राजघराने की महिलाएं महल के नीचे की गतिविधियों को देख सके। इन खिड़कियों के जरिए ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे महल में हमेशा ठंडक बनी रहती है। हवा महल की स्थापत्य शैली हिंदू, राजपूत और इस्लामी मुगल प्रभावित डिजाइनों का मिश्रण है। हवा महल का निर्माण साल 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराज सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। महाराज सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इसी वजह से उन्होंने इस महल को श्री कृष्ण के ताज के रूप में बनवाया था। राजस्थान पर्यटन के मुताबिक जयपुर में हवा महल को शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक माना गया है। रात्रि के समय में जो ये लाइटिंग है, ये बहुत ही सुंदर और आकर्षण हवा महल को बना देता है और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। जौहरी बाजार जयपुर शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक माना जाता है। गुलाबी नगरी में लोग अपने भव्य स्मारकों और अभेद्य किलों के लिए आते हैं, लेकिन जयपुर में खरीदारी करना एक अलग ही आनंद है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों के लिए मशहूर जौहरी बाजार निश्चित रूप से आपकी खरीदारी की इच्छा को जगा देगा। तो हमने एक दिन में जयपुर को जितना कवर करना था उतना कवर किया और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमने माहिती
आप तक पहुंचाई। अगर आप भी जयपुर आए हैं तो आपको यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिला है और कौन सी जगह है जो हमने अभी मिस किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हम नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।